वेरी गुड मॉर्निंग डियर प्रशिक्षु। मैं डॉक्टर सोनू भारती, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रकरण शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण। यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण के जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं उस पे हम नज़र डालते हैं। यानी व्यवसायीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, व्यवसायीकरण का व शिक्षा का संबंध, व्यवसायीकरण व समाज के मध्य अंतः संबंध, आवश्यकता एवं महत्व, इन सारी चीज़ों को आज हम बात करते हैं। तो बात करते हैं शिक्षा के व्यवसायीकरण के ऊपर। तो व्यवसायीकरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यवसाय से होता है, जिस व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति होता है उस व्यवसाय के सदस्य के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। व्यवसाय को जीविकोपार्जन से संबंधित किया जाता है। जिस कार्य एवं गतिविधियों के उपयोग से व्यक्ति अपना भरण पोषण करता है, सामान्यतः उस वृत्ति को ही व्यवसाय के नाम से संबोधित किया जाता है। व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय से अवश्य ही संबंध होता है। तो व्यवसायीकरण को विभिन्न विद्वानों ने अपनी तरह तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। व्यवसायीकरण शब्द उसी को शब्दों में हम देखते हैं तो श्रीमती आर के शर्मा कहते हैं कि व्यवसायीकरण शब्द से आशय समाज के उन दायित्वों एवं वर्गों के समूह से है जिसे व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है, जो समाज उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है। वहीं एस.के. दुबे जी कहते हैं कि व्यवसायीकरण से आशय उस जीविकोपार्जन संबंधी व्यवसाय से है जिसे समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा समाज द्वारा उस व्यवसाय को स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त तथा अन्य विद्वानों के द्वारा व्यवसायीकरण की परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलकर आता है कि व्यवसायीकरण मानव समाज की एक आवश्यक व्यवस्था है जिसे समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है। व्यवसाय समाज से संबंध एक व्यापक एवं अनिवार्य तथ्य है। जब हम समाज के विषय में चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरता है। वैदिक काल संस्कृति में व्यवसाय के आधार पर ही समाज में वर्ण व्यवस्था की संकल्पना अपनाई गई थी। यद्यपि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक ग्रंथों से मिलता है, यह वर्तमान समाज में अवलोकनीय है। आज भी विभिन्न प्रकार के संगठनों संघों का निर्माण व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। शिक्षक संघ, व्यवहारिक संघ, व्यापारिक संघ, विभिन्न कर्मचारी एवं प्रशासनिक अधिकारी संघ आज इसी वो संकेत भी करते हैं कि भारतीय समाज में व्यवसायीकरण की प्रकृति आज भी उतनी प्रभावशाली है जितनी वैदिक काल में थी। इसके स्वरूप में अवश्य ही परिवर्तन हुआ है। व्यवसायीकरण एक व्यापक शब्द है। व्यवसायीकरण की परिभाषाओं अवधारणा का विश्लेषण करने पर प्रस्फुटित होकर सामने दिखाई पड़ता है। तो व्यवसायीकरण एक ऐसी अभियुक्त व्यवस्था है जिसके अभाव में समाज एवं मनुष्य की उन्नति एवं प्रगति की संभावनाएं शून्य हैं। व्यवसायीकरण के अभाव में मानव समाज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में असमर्थ रहता है। व्यवसायीकरण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से व्यक्ति के समूह व समुदाय के जीविकोपार्जन से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संबंधित होता है। व्यवसायीकरण द्वारा व्यक्ति के व्यवसाय में विशेष संबंधित दक्षताओं एवं कौशलों का विकास किया जाता है।
व्यवसायीकरण का संबंध प्रत्यक्ष शिक्षा तथा समाज से घनिष्ठ रूप में होता है। व्यवसायीकरण आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हुए प्रतिस्पर्धा की भावना विकास करता है। व्यवसायीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समाज एवं मानव कल्याण की भावना निहित रहती है। अब हम बात करते हैं कि व्यवसायीकरण और शिक्षा का संबंध के बारे में। तो व्यवसायीकरण और शिक्षा के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो व्यवसायीकरण एक शिक्षा एक दूसरे में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। व्यवसायीकरण और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण के विभिन्न मार्ग प्रशस्त होते हैं। शिक्षा एवं व्यवसायीकरण के मध्य युक्त एवं सार्थक संबंधों का विश्लेषण औद्योगिक बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही छात्रों को अपने भावी जीवन के लिए उचित व्यवसाय के चयन हेतु विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता विकास हेतु दिशा मिल सकती है। शिक्षा के द्वारा व्यवसायीकरण के विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जाता है। व्यवसायीकरण की प्रक्रिया का विकास समाज एवं देश की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी उच्च स्तर की होगी, उस देश में व्यवसायीकरण की विविधताओं से परिपूर्ण एवं तीव्र गति से होगा। वर्तमान परिवेश में व्यवसायीकरण से संबंध शिक्षा ही मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः क्रिया प्रधान व रोजगारोन्मुख शिक्षा की वर्तमान समय से मांग है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानव को उचित व्यवसाय की ओर ले जाना, जिसकी उसके पास योग्यता हो। शिक्षा ही वह एकमात्र युक्ति व माध्यम है जिसके द्वारा मानव की व्यावसायिक रुचियों, योग्यताओं, कौशलों, निपुणताओं को विकसित किया जाता है और जिसके द्वारा वह वातावरणीय समायोजन कर सफल व्यवसाय बनने में सक्षम हो जाता है। व्यवसाय विशेष के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की नवीनतम तकनीकी का अनुसंधान शिक्षा जैसे माध्यम के द्वारा किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान मानव को प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपनी इच्छानुसार क्षेत्र का चयन कर सके। ये थे जो आपके व्यवसायीकरण के बारे में मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवसायीकरण एवं समाज के मध्य अंतः संबंध के बीच में। तो व्यवसायीकरण और मध्य अंतः संबंध के ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का संबंध व्यवसायीकरण से है। वहीं दूसरी ओर व्यवसायीकरण एवं समाज भी एक सिक्के के दो पक्ष हैं। तो हम इसके जो मुख्य बिंदु है उस पर हम बात करते हैं। जैसे व्यवसाय के अभाव में प्रत्यक्ष या व्यवसायीकरण के पक्ष को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। व्यवसाय के अभाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज के सदस्यों का जीवन यापन संभव नहीं हो सकता है। व्यवसायीकरण एवं समाज में घनिष्ठ संबंधों को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो वर्तमान समय में समाज में व्यावसायिक शिक्षा को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यावसायिकता ही मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार निर्मित करती है। समाज में व्यवसाय से रहित क्रियाओं का निरर्थक क्रियाओं के ही अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जबकि व्यावसायिक क्रियाओं को ही सार्थक क्रियाओं के रूप में सामाजिक मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक समाज में रहने वाला व्यक्ति समूह व समुदाय में किसी न किसी रूप से व्यवसाय विशेष संबंधित होता है। अतः व्यवसायीकरण वह युक्तियुक्त आधार है जिसमें समाज का स्वरूप निश्चित होता है। समाज का समग्र या समेकित विकास व्यवसायीकरण द्वारा ही संभव है, क्योंकि यह समाज के प्रत्येक अंगों का सर्वांगीण विकास करता है।
वहीं समसामयिक दौर में समाज के व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति अधिक बलवती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को व्यवसायीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाता है। समाज के विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए व्यवसायीकरण की प्रमुख आवश्यकता होती है। समाज की भौतिक उन्नति का आधार व्यवसायीकरण ही है, क्योंकि व्यवसायीकरण उन्नति की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। व्यवसायीकरण ही वह मार्ग है जिस पर चलकर समाज का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता है, जिसकी समसामयिक दौर में अपरिहार्यता है। अब बात करते हैं आवश्यकता एवं महत्व क्या है व्यवसाय की। जहाँ तक व्यवसायीकरण की आवश्यकता एवं महत्व का प्रश्न हो तो वर्तमान समय में समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। आज के बदलते परिवेश में समाज का प्रत्येक व्यक्ति, समूह व समुदाय ऐसी शिक्षा को तरजीह एवं सर्वाधिक मान्यता देता है, जो व्यवसाय एवं रोजगारों को विशेष संबंधित हो। तो व्यवसायीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण को प्रवृत्ति को बल मिलता है, जो कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती है। व्यवसायीकरण से तकनीकी शिक्षा एवं प्रायोगिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है, जो सामाजिक संदर्भ में विशिष्ट मांग है। व्यवसायीकरण व्यक्ति के लिए जीविकोपार्जन का मार्ग प्रशस्त करता है। आज जिसकी सभी व्यक्तियों के समूहों समुदायों को आवश्यकता ही नहीं अपितु अपरिहार्यता है। व्यवसायीकरण का वर्तमान समाज में महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके अभाव में शिक्षा को संपूर्णता में उपयोगी नहीं माना जा सकता है। शिक्षा की संपूर्णता में तभी अपनाया जा सकता है जब यह व्यवसायीकरण को उन्मुख कर सके। व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति ही समाज की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने में न केवल सहायक होती है, अपितु यह राष्ट्र की उन्नति में भी विशेष योगदान करती है। व्यवसायीकरण के द्वारा व्यवसाय के विशेष के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, जिससे व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं, कौशलों व निपुणताओं का पूर्णतया से उपयोग किया जा सके। व्यवसायीकरण से समाज का आर्थिक एवं भौतिक विकास होता है, जो कि वर्तमान समाज की परम आवश्यकता है। व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति शिक्षा एवं समाज को वैश्विक परिदृश्य में प्रासंगिक बनाने के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य भी है। धन्यवाद। अगली टॉपिक में हम आपसे पढ़ेंगे कि बचपन छीनता बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक। किसी प्रकार की किसी भी टॉपिक की आप लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।